भी दीजिए, उनके पास दोबारा जुड़ जाएंगे। अभी आपने 2-3 लोगों से बात करवा दी और बाकी लोगों से भी हम जरूर जुड़ेंगे। हमारे साथ 2 और सहयोगी हैं, प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जब 18 से 44 साल के बीच की उम्र के वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुए थे तो कई तरह के मीम भी चल रहे थे, मजाक भी बन रहे थे, तो अब बारी आ गई है कि आप लोग भी अब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं तो 4 बजे से, ये देखिए मेरे फोन पे तो आरोग्य सेतु ऐप खुली हुई है और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद को भी रजिस्टर कर लूँ। फिलहाल तो लगातार जो सर्वर है वो शायद बिजी जा रहा है, क्योंकि मेरे भी तमाम जानने वाले जो लोग 18 से 44 साल की उम्र के बीच के हैं वो मानकर बैठे थे कि 4 बजे से ही सब ट्राई करना शुरू कर देंगे। तो शायद यही कारण है कि सर्वर लगातार बिजी जा रहा है, लेकिन बाकियों की छोड़िए, मैं खुद भी लाइन पे लगी हूँ और कोशिश यही है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि पहले मई को ही हम भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसे करवा सकें। तो आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, मुंबई में बताइए, इसको लेकर क्या लोगों में जोश दिख रहा है? जी, महाराष्ट्र में तो जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं उसके मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सबसे अहम है। मैं इस वक्त एक परिवार के साथ हूं और सबसे अहम बात यह है कि जब से मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है तब से ये परिवार बाहर नहीं निकला हुआ है। और यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर में खुद काम करने वाले राकेश शर्मा हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फिलहाल, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान आप वैक्सीनेशन के लिए आपके परिवार के कितने सदस्य हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन के लिए आप ये ट्राई कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग 2 जन हैं यहाँ पे, मैं और मेरी वाइफ। हम उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का। वैक्सीनेशन के लिए पहले ट्राई किया था? नहीं, पहले नहीं ट्राई किया था अभी। अब फिलहाल जो है किस तरह से, मतलब प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है? किसके ऊपर आप अपना वैक्सीनेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? आरोग्य सेतु पे करवा रहे हैं या फिर? दोनों में ट्राई कर रहे हैं अभी, आरोग्य सेतु में भी ट्राई कर रहे हैं और कोविन ऐप से भी ट्राई कर रहे हैं, बट थोड़ा स्लो चल रहा है, हो जाएगा, वेट कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। ये 4 बजे का वक्त है, जिस वक्त सबसे अहम बात यह कि वैक्सीनेशन के लिए जो है वो कहा जाए कि जो है वो सेंटर्स खोले गए थे, वेबसाइट पे जो है पोर्टल्स को ओपन किया गया था, वैसे ही लोग एक जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सबसे अहम है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन होगा, तो ऐसे में वो सभी लोग एक साथ जो है वो वेबसाइट पे टूट पड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इसी वजह से थोड़ा सा जो है सिस्टम स्लो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ओटीपी का इंतजार है। ओटीपी आया क्या है राकेश जी? तो बड़े पैमाने पर ये होने वाला है वैक्सीनेशन और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा ये पूरा अभियान। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और जो लोग आरोग्य सेतु ऐप के बजाय कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन्हें भी ऐसा करने में ज्यादा झंझट नहीं है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए www.cowin.gov.in पर जाएं, वहां मोबाइल नंबर को ओटीपी के जरिए वेरीफाई करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन का पेज ओपन होगा, जहां आपको अपने बारे में नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां भरनी होंगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप 3 और लोगों को अपने ही मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। बाकी प्रक्रिया भी आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है। और नए अभियान के लिए देश के तमाम राज्य 2 प्रमुख निर्माताओं से वैक्सीनेशन खरीदेंगे। ये 2 कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को 400 रुपये प्रति खुराक की दर से राज्य सरकार को देगा, जबकि यही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 600 रुपये की दर से राज्य सरकारों को और 1200 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का ऐलान किया। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, एक प्राइस को लेकर भी बहुत हाहाकार मचा हुआ है केंद्र और सेंटर के बीच, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये क्या बहुत स्मूथ होने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बार वैक्सीनेशन का हिस्सा होगा। बिल्कुल, 18 से 44 साल के तमाम लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन ये वैक्सीनेशन का ऑप्शन खुले वो अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि क्योंकि लॉकडाउन रहेगा 3 तारीख तक, तो किस तरीके से इसको मैनेज करने की अभी प्लानिंग रहेगी। क्या लोग जो है वो अपने घर से सिर्फ एक मैसेज जो है वैक्सीनेशन का वो दिखाकर जा पाएंगे? पर जैसे कि आपने बताया ये सबसे बड़ा तबका रहेगा 18 से 44 साल का, तो मैनेज करने
करने के लिए जाहिर तौर पर राज्य सरकारों को मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार 4 बजे से लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि लंबी लाइनें लगेंगी इस फेज 3 में। जब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है तो कहीं ना कहीं तैयारियां इस बार पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी भीड़, जो ज्यादा भीड़ है इस बार अस्पतालों में देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। और इधर महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला किया है। अभी तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। कुछ राज्यों ने सिर्फ 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके साथ तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन बीते दिनों हमने ये भी देखा कि कुछ भ्रम की भी स्थिति थी। क्या ऐसे लोग भी आपसे लगातार टकरा रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि वैक्सीनेशन अभियान तो शुरू हुआ है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें मिले फिर वो आगे इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? जहाँ तक लोगों को जब दूसरी लहर आई प्रीति, और दूसरी लहर में जिस तरह लोग परेशान हुए, तो मैंने तो ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिले कि हमने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवा ली, क्योंकि लोगों के सामने आंकड़े हैं। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जब हम पहली लहर को कवर कर रहे थे और पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि जो हेल्थ वर्कर हैं वो किस कदर प्रभावित हो रहे थे, किस कदर डॉक्टरों को कोरोना हो रहा था, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना हो रहा था। लेकिन इस दूसरी लहर में पूरे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और हेल्थ वर्कर हैं, जिनको पहले फेज में ही वैक्सीन लगा दी गई थी, और उनको इस बार के कोरोना का असर कितना कम पड़ा, तो जाहिर तौर पर उन लोगों के मन में एक इस बात का मलाल था, कई लोगों के मन में, जो कि जिनका उम्र का जो दायरा था कि 45 प्लस थे और कोई कोमोर्बिडिटी थी, या पहले जो हेल्थ वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर, अगर कोई चूक गया था, वैक्सीन नहीं लगा पाया था, तो उसके मन में मलाल ही था। लेकिन अभी हर्षित, जो एक बार मैं आगे बात करता हूं क्योंकि इनका OTP भी आ गया, और ये तो एक एक करके लगातार, मुझे लगता है ये तो आप चौथा रजिस्ट्रेशन है आपका ये। जी, मैं पूरे अपने साथ के 3 लोगों का और रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और बड़ी आसानी से, बिना कोई परेशानी के रजिस्ट्रेशन आराम से हो गया, बिना कोई दिक्कत के, और मुझे स्लिप भी मिल गई है कि मैं जाके वैक्सीन लगवा सकता हूँ। अच्छा, आपने अपना सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद अपने साथ के 3 लोग और जोड़ दिए इसमें, जो ऐड मेंबर का जो आपके पास चॉइस थी? जी, मैंने मेरा किया, फिर मैंने अपनी बहन का और अपने साथ 2 लोगों का और कर दिया। अच्छा, ये बताइए, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो इसमें आपकी जो चॉइसेस हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो अभी आपकी चॉइस लिमिटेड थी या आपकी पसंद की चीज़ आपको मिल गई? मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिल गई। मतलब जैसे मुझे JP हॉस्पिटल चाहिए था और 1 तारीख को मुझे वैक्सीन चाहिए थी, तो मुझे आसानी से मिल गई है। और 4 लोगों का मैंने उसी एक साथ करवा दिया। और टाइम शेड्यूल भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप 9 से 11 बजे से 2 बजे से आप जिस शेड्यूल में चाहे उस शेड्यूल में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने कौन सा टाइम शेड्यूल ऑप्ट किया है? मैंने सुबह 9 से 11 बजे वाला। अच्छा, आपको इस बात का डर नहीं कि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आप जैसे अति उत्साही लोग तो बिल्कुल उसी समय सब एक साथ पहुँच जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अब देखा जाएगा, पता चलेगा। तो एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जैसे आपने पूरी प्रक्रिया जो अपनाई, हमारे कई दर्शक देख रहे हैं कि एक रहता है कि ऑनलाइन करेंगे, आसानी से होगा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो 44 तक 18 से 44 का जो पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगेगी, तो एक बार आप पूरी प्रक्रिया को हमें समझाएंगे? जी, आपको क्या करना है कि जो कोविन साइट है उस पर जाके आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उस पर आपको फिर OTP प्राप्त होगा। OTP आने के बाद आपका जो आपके पास जो ID प्रूफ है उसे आप करके, आपका नाम डाल के, आपका ID प्रूफ करके, आप अपनी ID बना के, फिर आपको जिस हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाना है, आपके पास अपने एरिया का या अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल आप चाहते हैं, तो उस पर आप अपना शेड्यूल कर दीजिए, आपको फिर अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी। और कोई परेशानी नहीं है, बस इतना है, आप शेड्यूल चूज करके आपके पास मोबाइल नंबर पे स्लिप आ जाएगी। मतलब आपकी नज़र में एकदम आसान प्रक्रिया? बहुत आसानी से, मतलब मुझे
4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा होगा। देखिए प्रीति, 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में इनको सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगा। ठीक 4 बजे हर्षित शुरू हुए थे और 5 मिनट के बाद इनके पास पूरे 4 लोगों का, अपनी बहन का, अपने परिवार के 4 लोगों का ये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 1 तारीख इनको मिल चुकी है, इनके घर के पास के एक अस्पताल में इनका शेड्यूल हो चुका है और 9 से 11 के शेड्यूल में इनको। अच्छा मनोज, एक बात का और जवाब दीजिएगा कि एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो कुल मिलाकर अपने साथ 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है जैसे, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त लिया है 9 से 11 बजे के बीच का। क्या बाकी जो लोगों का अपॉइंटमेंट है वैक्सीनेशन का वो डिफर कर सकता है या टाइम शेड्यूल एक ही होगा? नहीं, टाइम शेड्यूल इसमें, ये टाइम शेड्यूल को लेके हमारा एक बार फिर से सवाल है। आप टाइम शेड्यूल खोलेंगे, टोटल कितने टाइम शेड्यूल हैं? ये मेरे पास 4 शेड्यूल अवेलेबल थे, जैसे मैं अपने एरिया का करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे ये अपने एरिया में जा रहे हैं तो इनके पास जो टाइम शेड्यूल है उनके इलाके में अलग अलग टाइम शेड्यूल है इन्होंने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस बनाएगी